फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है चैलेंजेस इन रिलेशनशिप। आज ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे मैं बोलने जा रही हूँ, सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिल जाएं और हो सकता है कि आपके आसपास कोई ऐसे लोग हों जिनको इस सॉल्यूशन की ज़रूरत हो। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि आगे आने वाले टाइम में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो बनाने जा रही हूँ जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस फटाफट आ जाएं। सो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, चैलेंजेस इन रिलेशनशिप। आजकल जो मैं सबसे बड़ा पॉइंट देख रही हूँ और सबसे पहले आपसे डिस्कस करना भी चाहूंगी, मॉम्स बॉय। हो सकता है ये टर्मिनोलॉजी आपने पहले सुनी होगी। मोस्टली जो वाइफ्स होती हैं कई बार अपने हस्बैंड को इस नाम से पुकारती हैं कि माई हस्बैंड इज मॉम्स बॉय, और कई बार मजाक में और कई बार सरकास्टिक टोन में भी वो बोलती हैं कि मेरे जो हस्बैंड है वो मॉम्स बॉय हैं। सो मजाक तक या सरकास्टिक अगर थोड़ा बहुत चल रहा है तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं करता है, लेकिन कई बार वाकई ये जो मॉम्स बॉय हैं उनसे बड़ी दिक्कत हो जाती है कि वो अपनी ही फैमिली को किस तरीके से प्रॉब्लम में डाल देते हैं। पेरेंट्स के लिए ओबीडियंट होना, मदर के लिए ओबीडियंट होना बहुत अच्छी बात है और हर बच्चा इस तरीके का होना चाहिए। लेकिन हाँ, जब टाइम रहते रहते दुनिया या लाइफ चेंज होती रहती है, सो उस समय जो घर के बुजुर्ग होते हैं उन्हें बाहर की जो लाइफ चेंज हो रही है उसके बारे में उतना पता नहीं होता है। सो ये लड़के का काम होता है कि वो किस तरीके से चीज़ों में सामंजस्य बिठाए, किस तरीके से अपनी मदर को भी पूरी तरीके से संभाले, अपने पेरेंट्स की भी इज्जत करे और दूसरी तरफ अपनी वाइफ का भी ध्यान रखे। पेरेंट्स सही होते हैं लेकिन कई बार क्या होता है कि उनका जो नज़रिया होता है चीज़ों को देखने का वो गड़बड़ हो जाता है। धृतराष्ट्र भी एक पिता थे लेकिन उनसे भी गलती हुई और उन्होंने महाभारत करा दी। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मेरे पास एक किस्सा है, इसमें हस्बैंड वाइफ दोनों ही बहुत प्यारे हैं और इवन उनकी एक प्यारी सी बच्ची भी है। बट जो ये प्यारा सा रिलेशन है वो एक डिवोर्स के मोड़ पर खड़ा हो गया और उसमें रीज़न केवल ये है कि मदर को वाइफ नहीं पसंद आ रही है। और क्यों नहीं पसंद आ रही है? क्योंकि मदर की जब अपनी यूथ थी या अच्छा टाइम था तब उनके अपने हस्बैंड से रिलेशंस कभी अच्छे नहीं रहे, तो उनको अपने बेटे के भी जो वाइफ से अच्छे रिलेशंस हैं वो उन्हें समझ में नहीं आते हैं। उनको कहीं ना कहीं ये भी इनसिक्योरिटी है कि ऐसा ना हो कि वो अपनी वाइफ पे इतना व्यस्त हो जाए कि वो अपनी माँ को भूल जाए। तो उन्होंने सबसे अच्छा और सीधा सोल्यूशन देखा कि किसी तरीके से डिवोर्स करा देते हैं। और फ्रेंड्स, ये हमारी सोसाइटी की बहुत बड़ी समस्या है और बहुत सारे डिवोर्स केसेस में जो प्रॉब्लम आती है वो यही आती है कि जो लड़का है वो मॉम्स बॉय है। मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करूंगी। ये लड़का पूरी तरीके से मॉम्स बॉय भी नहीं होता है। जब उसे अपनी लाइफ लीड करनी होती है, जब अपनी लाइफ में कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, तब वो मॉम्स बॉय नहीं होता, तब वो अपनी मदर से या पेरेंट्स से पूछने नहीं जाता है। बट हाँ, जब वाइफ की बात आती है या अपनी शादीशुदा लाइफ की बात आती है, सो मदर की हर छोटी छोटी बातों को वो पूछता है और हर छोटी छोटी बातों को इम्प्लीमेंट करता है। सो यहाँ पर कहने की बात यह है कि उस हस्बैंड में मैच्योरिटी की कमी थी। गलती ये नहीं है कि वो अपनी मदर को फॉलो कर रहा है या उनको ओबे कर रहा है या पेरेंट्स को ओबे कर रहा है। बात यहाँ पर यह है कि किस मैच्योरिटी से उसको चीज़ों को हैंडल करना चाहिए उसे नहीं आता है। उसके लिए माँ भी इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए और उसके लिए उसकी वाइफ भी इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। एंड बिलीव मी, जब उसकी वाइफ से पूछा गया कि आपके हस्बैंड इतने कमज़ोर हैं कि वो आपको डिवोर्स दे रहे हैं, सो आप विश्वास नहीं करेंगे, उसकी वो जो वाइफ थी उसने बोला कि नहीं, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वो पता नहीं क्यों बात को समझ नहीं पा रहे हैं, वो दिल के बहुत अच्छे हैं, उनकी सोच बहुत अच्छी है, उनकी आदतें बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो बस मुझे छोड़ रहे हैं। सो यहाँ पर आप चीज़ों को क्या कहेंगे? किसकी गलती है? गलती केवल और केवल हस्बैंड की है कि वो मैच्योर्ड नहीं है। उन्होंने शादी तो कर ली लेकिन शादी की जिम्मेदारियों को नहीं समझे और शादी के साथ साथ वो ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी एक छोटी सी बच्ची है। सो ध्यान देने की बात यह है कि जब आप जिम्मेदारियां संभालते हैं तो आप उसको पूरी तरीके से संभालें और उसको निभाएं भी। केवल एक पक्ष को आप देखते ना रह जाएं। आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप सारे पक्षों को संवारें और सारे पक्षों को सेटिस्फाई करें। सेकेंड पॉइंट, गर्ल्स इनसिक्योरिटी। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आपको लेकर बता रही हूँ कि यहाँ पर लड़की इतनी इनसिक्योर्ड है कि उसने सब कुछ जानते बूझते कि एक वेल सेटल्ड लड़के से शादी करी जहाँ पे लड़का बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, क्वालिफाइड है, करियर वाइज सॉलिड है, फाइनेंशियली सॉलिड है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी। बस
और जो उसकी मदर हैं और जो उसकी सिस्टर है वो भी दूर रहती हैं, मतलब एक सिटी में भी नहीं रहते हैं। हस्बैंड वाइफ एक फ्लैट में, एक दूसरी सिटी में, और मदर और सिस्टर उसकी दूसरी सिटी में। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि लड़की को क्या इनसिक्योरिटी आ रही है कि उसका हस्बैंड अपनी मदर को या सिस्टर को क्यों प्यार करता है। अपनी मदर और सिस्टर को प्यार करना, उनकी केयर करना, मतलब फादर नहीं है घर पे, सो लड़का कुछ गलत कर रहा है। वो अपनी अगर मदर और सिस्टर की केयर कर रहा है और उनकी जिम्मेदारियों को भी संभाल रहा है तो कुछ गलत कर रहा है। तो लड़का यहाँ पर बिल्कुल कहीं कुछ गलत नहीं कर रहा है, उसकी जिम्मेदारियाँ हैं, वो बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ रहा है और संभाल रहा है। गलती तब होती है कि जब वो अपनी वाइफ की तरफ ध्यान नहीं देता। वो अपनी वाइफ को पूरी तरीके से प्यार कर रहा है, उसकी हर ज़रूरतों का ध्यान रख रहा है, उसके लिए सारी चीज़ों को समझ रहा है। तब भी उस वाइफ का क्या विचारधारा है कि वो अपनी माँ से ना बात करे, वो खुद भी उनसे बात नहीं करती। यहाँ पर बात आ रही है कि साल में कभी 1 या 2 बार उसे जब उसकी मदर से मिलना पड़े तो वो अच्छे से मिले, उनको रिस्पेक्ट करे, कुछ भी नहीं चाहिए। बट डिस्पाइट ऑफ दैट गर्ल शी इज़ नॉट रेडी टू पे द रिस्पेक्ट। कोई रीज़न है? कोई भी रीजंस नहीं है। सो यहाँ पर बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। वो लड़की क्यों नहीं समझ सकती है कि वो मदर कितनी इम्पॉर्टेंट है। या आपने किसी से शादी करी है तो आप उसके रिलेशंस को इम्पोर्टेंस देंगे कि नहीं देंगे। आपने किसी ऑर्फन से शादी नहीं करी है और अगर आपका ये एटीट्यूड था तो आपको किसी ऑर्फन से शादी करनी थी जिसके आसपास कोई नहीं होता। लेकिन तब भी इस एटीट्यूड की जो गर्ल्स होती हैं उन्हें तब भी कोई ना कोई और प्रॉब्लम समझ में आ जाती। सो माय डियर, शादी एक पर्सन से नहीं करी जाती है, पूरी फैमिली से करी जाती है। और जब आप किसी फैमिली में जाते हैं तो आपको वहाँ पर एक पोस्ट भी मिलती है। सो आपको उस पोस्ट का लिहाज रखना बहुत ज़रूरी होता है कि आप पूरे अफेक्शन से, पूरे दिल से उस फैमिली को स्वीकारें और अपने हस्बैंड को डिस्टर्ब नहीं करें। हस्बैंड इस तरीके के जो होते हैं ना, जो उनकी अच्छाइयाँ होती हैं, अच्छाई तो समझने वाली ये भी है कि अगर वो 2 फीमेल्स को बहुत अच्छे से प्यार से रख रहा है, उनकी जिम्मेदारियों का समझ रहा है, सो इट मीन्स कितना अच्छा इंसान है। यानी कि वो सारी फीमेल्स की रिस्पेक्ट करता है और उसकी अपब्रिंगिंग कितनी अच्छी हुई है। सो यहाँ पर कहने की बात यह है कि जो वाइफ है उसकी सोच शायद छोटी है या वो अपनी लाइफ में जो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको समझ नहीं पा रही है और उसकी वजह से उसके हस्बैंड भी डिस्टर्ब है, उसकी फैमिली भी डिस्टर्ब है और कहीं ना कहीं वो खुद भी डिस्टर्ब है। सो दिस इज अ टीचिंग फॉर ऑल द गर्ल्स कि प्लीज़ प्यार करना सीखें, तभी आपको प्यार मिलेगा। पॉइंट 3, नो कॉन्वर्सेशन विद वाइफ। कुछ हस्बैंड्स को मैंने देखा है कि वो इस तरीके से अपना मेंटल लेवल जो हाई वो होता है उसको इतना हाई समझते हैं कि वो सोचते हैं कि उनकी जो वाइफ है वो डिस्कशन के लायक नहीं है या कहीं ना कहीं उनकी जो वाइफ है उनकी प्रोग्रेस में हिंड्रेंस है। कि कई फैमिलीज़ मैंने ऐसे देखी कि जब वो एक बहुत अच्छी पोस्ट में पहुंच गए तो उसके बाद से उन्होंने अपनी वाइफ को इम्पोर्टेंस देना बंद कर दिया। इम्पोर्टेंस देने के साथ साथ अपनी वाइफ को सुनना भी बंद कर दिया, उनको बातचीत करना ही नहीं पसंद है। और उसमें कुछ लोग एग्जाम्पल देते हैं नरेंद्र मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने भी शादी नहीं करी है और इसी वजह से वो देश के विकास में इतना योगदान कर रहे हैं। सो सारे हस्बैंड्स को मैं ये बताना चाहूँगी कि शादी तो आपने कर ली, अगर आपको नरेंद्र मोदी बनना था तो आपने शादी क्यों करी? तो शादी करी है तो उसकी जिम्मेदारियों को प्लीज़ समझें। आपके घर में आपकी वाइफ है, कोई पड़ा हुआ सामान नहीं है कि अगर आपने कुछ दिनों तक उसकी तरफ नहीं देखा तो चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। अपनी वाइफ को प्रॉपर इम्पॉर्टेंस देना, उनसे कन्वर्सेशन करना बहुत 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 ज़रूरी है। आप देश का भला करना चाहते हैं, आप सोसाइटी का भला करना चाहते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, बट उसकी जो शुरुआत है आपकी फैमिली से ही होगी। माय डियर फ्रेंड्स, समाज की शुरुआत परिवार से ही होती है। सो प्लीज़ आपकी जो वाइफ है उनसे प्रॉपर कन्वर्सेशन करिए। आपका जो लेवल है वो तभी अच्छा माना जाएगा जब आप अपनी वाइफ को प्रॉपर रिस्पेक्ट देंगे और उनसे बातचीत करेंगे। कई बार क्या होता है कि हस्बैंड का जो लेवल होता है, जो मेंटल लेवल होता है, वाइफ कई बार नहीं भी पढ़ी लिखी है तो भी वो उस लेवल तक पहुंच जाती है क्योंकि उसके हस्बैंड से उसे बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। और कई जगह मैंने ये भी देखा कि वाइफ उतनी कॉम्पिटेंट भी नहीं है तब भी उसके हस्बैंड ने उसका ग्रेड बहुत हाई कर दिया। सो प्लीज़ इट्स योर ड्यूटी कि आप अपनी वाइफ को कितना प्यार दे रहे हो और उन्हें कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। सो प्लीज़ कन्वर्सेशन करना मत भूलिए। पॉइंट 4, नो रिस्पेक्ट इन फ्रंट ऑफ किड्स। कई हस्बैंड
के साथ ये प्रॉब्लम आ जाती है कि वो अपनी वाइफ की केयर नहीं करते हैं या अपने बच्चों के सामने उनमें दोष निकालना शुरू कर देते हैं। या कई बार क्या होता है कि जो होम मेकर्स हैं वो अपने बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाने की कोशिश करती हैं, पूरे दिन पढ़ाई में डिफरेंट तरीके से उन्हें टाइम टेबल बनाती हैं, शेड्यूल बनाती हैं, बट जो हस्बैंड है या फादर हैं वो एक झटके में चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। सो यहाँ पर ये भी मैटर करता है कि जब भी वाइफ या मदर किसी भी चीज़ में बोल रही हैं तो उनकी बातों को ना काटा जाए और उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट दी। इसी में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि कई बार ऐसा नहीं है कि हर बार गलती फादर्स की होती है। कई बार मैंने कुछ मदर्स को भी देखा है कि फादर कुछ बात कहकर जाते हैं या वो फादर के लिए ही बातें कहना, वो अपने बच्चों के सामने कुछ भी उनके अगेंस्ट में बोलना शुरू कर देती हैं। सो प्लीज़ ये आप दोनों पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप अपने बच्चों के सामने एक दूसरे की रिस्पेक्ट बना के रखें। पॉइंट 5, डोंट लाइक द अपीयरेंस ऑफ ईच अदर। कई बार क्या होता है कि शादियां हो गई, बहुत अच्छे से हो गई, सब कुछ उस समय अच्छा चला, बट एक टाइम के बाद एक दूसरे की जो अपीयरेंस है वो खटक रही है कि एक दूसरे को देखना अच्छा नहीं लगता। किसी वाइफ को अपने हस्बैंड में बहुत मोटापा लगने लगता है, कुछ हस्बैंड उनको अपना हस्बैंड बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन के लगने लगते हैं, या कई बार लगता है कि नहीं इनका जो वेयरिंग स्टाइल है, जो कैरी करते हैं, ये बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं। कई बार हस्बैंड्स को भी अपनी वाइफ कई बार क्या होता है कि प्रिटी नहीं लगती है, ब्यूटीफुल नहीं लगती हैं, उन्हें लगता है कि नहीं मेरी वाइफ में तो वो चार्म नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं फिर से यही कहूँगी कि ये रिलेशनशिप इतना इम्पॉर्टेंट है, आपने शादी करी है। सो एक दूसरे के अपीयरेंस में खामियां निकालना छोड़ दें। आप एक दूसरे को जब बहुत प्यार से देखेंगे ना, आप एक दूसरे को बहुत ही वाकई बहुत अच्छे लगेंगे। मैंने कहीं पे सुना था कि लैला बहुत ही डार्क कॉम्प्लेक्शन की थी या बहुत सुंदर नहीं थी, लेकिन मजनू उनको दीवानगी की हद तक प्यार करते थे। सो प्यार करने के लिए अपीयरेंस इतना मैटर करती है? शायद नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि अगर इस अपीयरेंस में थोड़ा बहुत चेंजेस आने चाहिए, सो प्लीज़ चेंजेस की शुरुआत आप ही कर दीजिए ना। उनसे दूर भागने के उन चेंजेस को आप ही कर दीजिए, चाहे वो हस्बैंड के लिए वाइफ के हों या वाइफ के लिए हस्बैंड के हों। दूर दूर होना और एक दूसरे से रिपेल होने की ज़रूरत नहीं है। चेंजेस लाने हैं तो प्यार से एक दूसरे में लाएं। आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं आप उनके लिए खरीद के ले आइए ना। आपको अगर दूसरी फीमेल्स जीन्स में अच्छी लगती हैं, ट्राउजर्स में अच्छी लगती हैं, तो आपकी वाइफ भी जीन्स ट्राउजर्स पहन सकती हैं। किसी भी रिलेटिव या फ्रेंड से डरने की ज़रूरत नहीं है। और वाइफ्स के लिए भी कि अगर वो चाहती है कि आपके हस्बैंड में कुछ चेंजेस आए तो आप भी ट्रांसफॉर्मेशंस ला सकती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और पॉइंट आता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए एक टाइम के बाद जैसे लाइफ ना एक बर्डन बन के रह जाती है। बर्डन इन दैट सेंस कि लाइक हस्बैंड नहीं पसंद आ रहे हैं या वाइफ नहीं पसंद आ रही है, और वो लोग क्या करते हैं कि बजाय लड़ने झगड़ने के या बहुत ज़्यादा डिबेट या कॉन्वर्सेशन करने के, वो लोग क्या करते हैं कि चुप रहना पसंद करते हैं। हस्बैंड क्या करते हैं कि वो ऑफिस जाते हैं, लौट कर आते हैं, खाना खा लिया, मतलब एक ही जगह पे जो दो लोग होते हैं वो अनजानों की तरह लाइफ जीने लगते हैं। सो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है दोनों के साथ ही, तो वो आपको बेहतर पता होगा कि आप बस इस रिश्ते को एक बर्डन की तरह, एक बोझ बनाकर जी रहे हैं। सो कभी ऐसा लगता है तो प्लीज़ उन रीजंस को, उन कॉजेज़ को जानने की ज़रूर कोशिश करें कि क्यों हमारी लाइफ इस तरीके की होती चली जा रही है। और कहीं ना कहीं कॉन्वर्सेशन से या कहीं ना कहीं अपने एक्ट्स के थ्रू या कहीं ना कहीं किसी स्पेशलिस्ट के थ्रू प्लीज़ उन रीजंस को, उन कॉजेज़ को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करें। अपनी लाइफ को या अपने लाइफ पार्टनर को बर्डन नहीं समझे। सो फ्रेंड्स, ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व होनी चाहिए। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनाने जा रही हूँ और वो वीडियोस आपको टाइम पे मिलने चाहिए। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।